आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जैसे जैसे 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करने में लगी हुई हैं। वहीं सत्ता में चुनाव को लेकर तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं और राजनीतिक दल रोड शो रैलियां कर जनता से मिल रहे हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव को लेकर रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राफेल का मुद्दा उठाया और चौकीदार चोर है का नारा भी लगवाया। को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने ये नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। पूरे देश को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को मालूम है कि चौकीदार चोर है। भाई और बहनों, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज होता है उसको रद्द किया। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने के लिए किया। देश की जनता से पैसा चोरी करने के लिए किया। चौकीदार 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 चौकीदार। जिसके बाद बीजेपी का इस नारे पर पलटवार करने का प्रयास जारी है। वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए गए चौकीदार चोर है के नारे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर नहीं बल्कि प्योर है। अगली बार फिर से चौकीदार का प्रधानमंत्री बनना श्योर है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना वजह राफेल मुद्दे को तूल देने में लगा हुआ है। जिसके बाद वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी फिर से के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि मुरादाबाद में राजनाथ सिंह 5 लोकसभा सीटों के सेक्टर प्रमुखों की बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश का चौकीदार चोर नहीं प्योर है, उसका अगली बार प्रधानमंत्री बनना श्योर है और यही देश की हर समस्या का क्योर है। साथ ही उन्होंने राफेल मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार देश की सेना को मजबूत करना चाहती है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल बेवजह के दावों को तूल देकर उसका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि किसी पार्टी के पास बीजेपी जैसी विचारधारा नहीं है। बीजेपी सरकार 1980 में बनी और पहली बार 2 सीटें मिली थी। उस दौरान राजीव गांधी ने 2 सीटों का मजाक उड़ाया था। वहीं आज कार्यकर्ताओं की बदौलत आजादी के बाद पहली बार बीजेपी को पूरी बहुमत मिली है। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को चोर कहने वालों को जनता सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राजनीति की गरिमाओं को तोड़ रहे हैं। अगर संस्थाओं की गरिमा टूटी तो देश का लोकतंत्र भी टूट जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो भारत को स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 30 साल तक भारतीय सेना फाइटर प्लेन और हथियार की मांग कर रहे थे और जब पहली बार देश की सरकार उन्हें ये देने जा रही है तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मुरादाबाद सांसद सर्वेश सिंह ने राजनाथ सिंह का स्वागत सोने का मुकुट पहनाकर करना चाहा, लेकिन राजनाथ सिंह ने मुकुट को वापस करते हुए कहा कि इसे क्षेत्र की सबसे गरीब बेटी की शादी में गिफ्ट कर दें और गरीब बेटी सोने की पायल में विदा होनी चाहिए। जिसके बाद काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसकी चर्चा होती रही। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि लखनऊ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पश्चिम यूपी के प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया, जहां राहुल ने लाल बाग चौराहे पर कार्यकर्ताओं के हुजूम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाते हुए चौकीदार चोर हैं के नारे लगवाए। साथ ही कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए राहुल गांधी राफेल डील के मुद्दे पर लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।